तो स्वामी में गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पश्चात देश प्रवृत्तानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 8 विराट रूप का दर्शन। ओह, ये सब क्या है? इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया कि मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहे हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। कोई होस्ट कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, भागवतम में या हमारे शास्त्रों में बताया गया है, फिर भी वो 3 चीजें दे सकता है अपने गेस्ट को। एनीवन से वो कौन सी 3 चीजें हैं? हैंड रेज करके। यस प्रिया माता जी, देन शिवानी माता जी। प्रभु जी जल, आसन और सम्मान। ऑलमोस्ट देयर शिवानी माता जी, कुछ अलग है? प्रभु जी हरि नाम। नहीं नहीं, हरिनाम तो हर को नहीं था। गायत्री माता जी। और मधुर मधुर वचन। हाँ, मधुर वचन। यस। अरे वो कोई भी अपने जो गेस्ट आए उन्हें 3 चीज, चाहे कितने भी आप गरीब हो, एक बैठने के लिए आसन, हैंड डाउन प्लीज। दूसरा पीने के लिए जल। तीसरा मधुर वचन, मधुर वचनों से उनका स्वागत कर सकते हैं। अत्यंत विनम्र भाव में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर में आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्य में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थ के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई और अन्य प्रयोजन हो ही नहीं सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक मिलने में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उन्हें प्रकाश या नॉलेज प्रदान करना है। यदि कोई पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन सोचते हैं कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण यानी सेकेंडरी है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण केवल दयावश ही साधु पुरुष या ब्राह्मण नोटेशन ब्राह्मण जनों के घर जाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल था, छोटा सा वापस। सवाल यह है कि साधु लोग, शास्त्रों में क्या मेंशन है कि एक साधु को एक गृहस्थ के घर में कितना समय रुकना चाहिए? एनीवन? एक साधु को एक गृहस्थ के घर में कितना समय रुकना चाहिए? विष्णु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जितने समय में एक गाय दूध देती है। या बहुत अच्छा, जितने 20 मिनट, यस। टाइम करीब करीब वो 20 मिनट का है। जितने समय में गाय दूध देती है उससे ज्यादा देर एक साधु को एक घर में नहीं रुकना चाहिए।
नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फल ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं, और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से जान सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। बेसिकली वो फिर बता रहे हैं अभी किस तरह से आगे। और नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं बन सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्म विद्वान है, कि जिसका अर्थ है कि पुरुष या परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। जो वे पुरुष या भली भांति जानते हैं। कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी हाथ ऊंचा करो। कौन अद्भुत है? भी अनम्यूट है, प्लीज वो म्यूट हो जाए। ओह यस, ऑल था। हाँ, तो नंद महाराज वैश्य जाति के थे, और गर्ग मुनि ब्राह्मण थे, सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे उन्हें। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्य को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, और अगर मैं इन को संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपने फल ज्योतिष गणना से गर्ग में समझ गए थे कृष्ण देवकी के पुत्र ही हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र के रूप में विख्यात थे, क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया था कि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस कम से समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी थी, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा है कि देवकी की आठवीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई है, और कृष्ण देव के उत्पन्न थे, और फिर वो बदल लिए गए। सिंपल सा क्वेश्चन, भगवान का नामकरण संस्कार कहाँ हुआ था? कहाँ मतलब वृंदावन नहीं, घर में, छत में, किचन में? बस बस हो जाएगी। अंजलि माता जी? गौशाला में प्रभु जी। मायापुर की गौशाला में? नहीं, उधर की वृंदावन की। यस, गोकुल की नंद नंद महाराज की गौशाला में ये हुआ था। थैंक यू सो मच। हैंड्स ऑन प्लीज। तो ये सोचे थे कि ऐसा अगर मैं ओपनली नाम संस्कार कराऊंगा तो पता चल जाएगा कि ये कृष्ण देवकी के पुत्र है और वसुदेव के पुत्र हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वो छुप के सब करवाएंगे। गर्ग मुनि के वचन को सुनकर महाराज बोले, यदि ऐसा आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए श्रेष्ठ होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न कर दे। हम द्विज हैं, तो और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, तब बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दे। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाहते थे गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करे, क्योंकि वो जानते थे कि गर्ग मुनि जो है कितने उच्च लेवल के ब्राह्मण हैं। इसीलिए ही वाज टेलिंग देम एंड कि आप हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप जो भी है वो ठाकुर जी के हाथ में है, और आपके हाथ में, आप ब्राह्मण हैं, आप सब कुछ सही देंगे।
तो नंद महाराज ने तो उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण, क्या बताया हमने, गौशाला, नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवारजनों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहित होगा तथा राम कहलाएगा। भविष्य में यह अद्वितीय सिद्ध होगा, अतः इसका आगे ना बल यानी बलराम होगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया कि चूंकि आपकी कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का जन्म का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण और बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम की भी देवकी के गर्भ से ही प्रकट हुए थे। बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई मूलतः देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि वो दोनों देवकी के पुत्र हैं। एक तो कृष्ण पहले चले गए थे और बलराम जी को योग माया ने स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया था फ्रॉम देवकी माता टू यशोदा माता। इस प्रकार कुछ समय बाद कृष्ण तथा बलराम दोनों हाथ और घुटनों के बल सरकने लगे। वाह! इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित कर रहे थे। एनीवन, प्रमुदित का मतलब क्या होता है? प्रमुदित, आदित्य प्रभु, आदित्य राय प्रभु पहले। आदित्य, ओ सॉरी, जी आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण विजन प्रणाम। प्रमोदित मतलब आनंदित हो जी, आनंदित यस, प्रमोदित। प्रमुदित मतलब हरे आनंदित, आनंदित रहना। यहाँ पे प्रभुपाद पूरे इसलिए लिखे हैं क्योंकि तब पता था कि लोग कितना क्या ज्यादा पढ़ेंगे, करेंगे, आएंगे, इसलिए श्री प्रभुपाद ने ऐसा टर्म यूज किया जिसको ढूंढ सके डिक्शनरी वगैरह में ना। कटोरी में ले ले रहा हूँ, ये लो। कृपया क्या माइक ऑफ करें। यशोदा काम तथा तो मैं था रोहिणी की तुमको, समस्त गोपी जो सखियां, बारिश वाले टेंस प्रसाद पा रहा था। अधरामित प्रभु बंद करें अरे आप कितना ऑडियो प्लीज। नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगे। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्रित होने लगे और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत कर पहुंचने लगी। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता ने उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सके। पर यशोदा माता तो कहना भाव प्रेम प्रेम में सरोपुर थी, कैसे सुनती? जब हम किसी से प्रेम में होते ना, तो हम उनकी सब बुराइयां जान लेते। वी जस्ट रिमेम्बर वॉट एवर गुड थिंग्स आर देयर, और गुड थिंग हम कर सकते हैं। सो अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे हुए और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो अपने कहाँ गया, जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ होने थे, मतलब उनके मित्र, और वे सब मिलकर गोपियों को विशेष रूप से यशोदा माता तथा रोहिणी को परम आनंद प्रदान करते। चैप्टर बड़ा है तो विल स्टार्ट फ्रॉम यशोदा टुमारो।